आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज बात करते हैं ऐसे गहने की, ऐसे जेवर की, ऐसे आभूषण की जो है तो अनमोल, परंतु जिसे खरीदा नहीं जा सकता और जिसे पाकर और पहनकर आप पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत इंसान दिखाई पड़ते हो और आपके चेहरे से उसका नूर टपकने लगता है। आप दिव्य, अलौकिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों के तेज से ओतप्रोत दिखाई देने लगते हो। तो वो आभूषण है विनम्रता। विनम्रता तो जीवन का मूल मंत्र है। सफलता यदि सुंदर पुष्प है तो विनम्रता उसकी सुगंध है। विनम्रता से पत्थर भी पिघल जाते हैं। अहम के विसर्जन से विनम्रता और आध्यात्मिकता उत्पन्न होती है। सकारात्मक विचार पैदा होते हैं और हमारा मन सद्गुणों से भर जाता है। अहंकार से अनुशासनहीनता आती है और विनम्रता से हम अनुशासन प्रिय बनते हैं। अहंकार से बनते काम बिगड़ जाते हैं और विनम्रता से बिगड़े काम भी बनने लगते हैं। कबीर कहते हैं, कबीरा गर्व न कीजिए, रंक न हंस्यो कोय, अजम नाव समुद्र में क्या जाने क्या हुआ। और उधर तुलसीदास जी कहते हैं, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए जब तक घट में प्राण। परंतु समस्या ये है कि पद, प्रतिष्ठा, पैसा, पावर, ओहदा हमें विनम्र बनने ही नहीं देते और उनका जो अहंकार है वो हमारे सर चढ़कर बोलता है। अभिमान तनाव का कारण है। नशीली चीज़ों का नशा तो फिर भी जल्दी उतर जाता है, परंतु अहंकार का नशा जल्दी जल्दी नहीं उतरता। वो तो ज़्यादातर अंत समय में ही उतरता है, जब तक बहुत देर हो चुकी होती है। विनम्रता हमें सुख देती है, सुकून बख्शती है, आनंद प्रदान करती है। कन्फ्यूशियस कहते हैं, विनम्रता सभी चीज़ों की आधारशिला है। एक बात और, विनम्र होने और विनम्र बनने में बहुत अंतर है। एक तो इंसान बेसिकली विनम्र है, दूसरा लोभ और लाभ के लिए विनम्र बनने का नाटक कर रहा है, ढोंग कर रहा है, पखंड रच रहा है। तो उन पखंडियों से हमें बचना होगा। विनम्रता बच्चों में इनकलकेट भी की जा सकती है, बच्चों क्या, बड़ों में भी। यदि हमने स्वयं में विनम्रता लानी है तो हमें बहुत सारी चीज़ों को समझना होगा, स्वयं को डिसिप्लिन करना होगा। विनम्रता को मापने के लिए कोई भी यंत्र सक्षम नहीं है। सोचो दोस्तों, यदि सारी दुनिया के लोग विनम्र बन जाए तो ये दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाए। न लड़ाई, न झगड़ा, न ईर्ष्या, न द्वेष, और ये जो पूरी दुनिया के देशों में युद्ध हो रहे हैं वो भी कम हो जाएंगे। विनम्रता का संबंध हृदय से होता है और विनम्रता आस्था और विश्वास के पीछे पीछे चलती है। कुछ लोग विनम्र व्यक्तियों को कमज़ोर समझने लगते हैं, जबकि मेरे विचार में विनम्र व्यक्ति बहुत मजबूत होता है। पूज्य गुरुजन में कहते हैं, ह्यूमिलिटी इज अ डिवाइन स्पिरिचुअल क्वालिटी। माफ़ी मांगना भी विनम्रता की निशानी है। अपनी गलतियों के लिए हमें माफ़ी मांग लेने में कोई गुरेज नहीं करना चाहिए, परंतु हम माफ़ी मांगना तो नहीं चाहते ना। इसके अलावा अपनी गलती ना होने पर भी हम माफ़ी मांग ले किसी विशेष स्थिति को संभालने के लिए, असली विनम्रता वो है। अच्छा बाबा माफ़ कर दे, वो वाली माफ़ी नहीं, दिल से, हृदय से, प्यार से, स्नेह से माफ़ी
माफ़ कर देना या माफ़ी मांग लेना, वो वाली माफ़ी की बात मैं कर रही हूँ। कई बार हम विनम्रता को जाति, नस्ल, रंग, धर्म, संप्रदाय के से कनेक्ट कर लेते हैं, वो भी उचित नहीं है। जैसे गोरे दम्भी होते हैं, श्वेत विनम्र होते हैं, हमारे बुजुर्ग विनम्र होते हैं, हमारे नेता विनम्र हैं। हाँ, विनम्र होते हैं नेता, परंतु केवल चुनाव के दिनों में। अफसर दम्भी होते हैं, सभी अफसर दम्भी नहीं होते। अफसरों की बीवियां और उनके नौकर चाकर ज्यादा दम्भी मिलते हैं। और दम्भ है वो बहुत बार हमारे डाउनफॉल का कारण बनता है। तो हम ये जनरलाइज नहीं कर सकते कि एक वर्ग विशेष दम्भी है या विनम्र है। हमारे गुरुजन विनम्र है, पर यदि हम किसी ऋषि मुनि को क्रोध करते, उग्र रूप में देखते हैं, तो हम निराश होने लगते हैं। अनजान लोगों के बीच हमारी गाड़ी, हमारा पैसा, हमारा ओहदा हमारे व्यक्तित्व को तय नहीं करता। तब हमारी विनम्रता ही हमारी पहचान को तय करती है। सूरदास की विनम्रता की पराकाष्ठा देखिए। मैं हूं पतितन कोटि को, इतना उच्च कोटि का सुरीला कवि और गायक स्वयं को पतितों का पतित यानी कि मुखिया मान रहा है। ये विनम्रता, विनम्र भाव से वो कह रहे हैं। विनम्रता आपके दिल को मैल रहित करती है, तनाव रहित करती है, आपको ईमानदार बनाती है, आपको आत्मबल और ऊर्जा से भर देती है। और अहंकार आपकी बुद्धि को कुंठित कर देता है। बाबा नानक भी कहते हैं, नानक नीवा जो चले लगे न तत्ती वाह। विनम्रता आप में आत्मविश्वास भी जगाती है। नूरी गायक ने एक बहुत सुंदर गाना गाया है, होर भी नीवा हो फकीरा, होर भी नीवा हो। यानी तू विनम्र है तो और भी विनम्र बन, और भी विनम्र बन। एक बहुत सुंदर भजन पिछले दिनों सुना मैंने। नीवा होके टुर बंदिया, नहीं हो जिंदगी दा कोई भी वसा, नीवा होके टुर बंदिया, कहंदे नीवियां नूं रब मिलता। रतन टाटा जैसे इतने बड़े उद्योगपति की कितनी ही वीडियोस वायरल हुई हैं विनम्रता की। वो अपने एम्प्लॉयज़ के घर चला जाता है, उनके साथ कार में बैठकर निकल जाता है। अपने एम्प्लॉयज़ को यदि वो हैंड वेव कर रहा है तो वो उसकी विनम्रता की ही निशानियाँ है। इकोनॉमी क्लास में वो ट्रेवल कर रहा है, ये उसकी विनम्रता की ओर इशारा करते हैं। एक बार तुलसीदास जी ने देखा कि रहीम जी दान दे रहे हैं, परंतु आंखें नीचे की हुई हैं। तो तुलसीदास जी ने रहीम जी को कहा, ऐसी देनी देन जो कित सीखे हो सैन, ज्यों ज्यों कर ऊंचो करो त्यों त्यों नीचे है। तो रहीम जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया, देनहार कोई और है, देवत है दिन रैन, लोग भरम हम पर कहे दासो नीचे है। ऐसी विनम्रता भी कहीं कहीं देखने को मिलती है। जैसे वृक्षों की डालों पर फल लगे हुए ज़्यादा शोभायमान होते हैं, उसी प्रकार गुणवान, विद्वान, धनवान और बलवान लोगों में यदि विनम्रता आ जाती है तो वो और ज़्यादा सुंदर लगने लगते हैं। मित्रों, चाहे हम अहंकारी हो, दंभी हो या विनम्र हो, शाश्वत सत्य तो ये है
कि हमें मिट्टी में मिलना है। और बाबा फरीद क्या खूबसूरती से कहते हैं, देख फरीदा मिट्टी खुली, मिट्टी उत्ते मिट्टी डुल्ली, मिट्टी हसे मिट्टी रोवे, अंत मिट्टी दा मिट्टी होवे। ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना है तेरी ना है मेरी, 4 दिनां दा मेला दुनिया, फिर मिट्टी दी बन गई टेरी। ना कर इत्थे हेरा फेरी, मिट्टी नाल धोखा ना कर, मिट्टी नाल तू धोखा ना कर, तू भी मिट्टी मैं भी मिट्टी, जात पात दी गल ना कर तू, जात भी मिट्टी पात भी मिट्टी, जात सिर्फ खुदा दी उच्ची, जात सिर्फ खुदा दी उच्ची, तू भी मिट्टी मैं भी मिट्टी, तू भी मिट्टी मैं भी मिट्टी। मिलते हैं अगले सप्ताह रविवार को। मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मेरी इस वीडियो पर आपके कमेंट्स, शेयर्स और लाइक्स का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।